लेकिन अब मैं पाकिस्तान के आतंकी कैसे बिलों में छुप गए आपको बता रहा हूं। एक तरफ पाकिस्तान में खौफ है और दूसरी तरफ आतंकी लश्कर ए तैयबा का डिप्टी कमांडर सैफुल्लाह कसूरी डर के साए में। सैफुल्लाह कुछ दिन पहले दर्शकों कश्मीर को आजाद कराने की गीदड़ भभकी दे रहा था जैसे रक्षा मंत्री दे रहे हैं, और अब सैफुल्लाह पहलगाम का हमला जब हुआ और भारत ने कहा कि ढूंढ के मारेंगे आतंकियों को, तो बदल गया है, वो डर गया है, खौफ से भर गया है। कैसे, देखिए जरा आप को आपने तस्वीर देख ली है, लेकिन इस आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान डर रहा है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने शुभम द्विवेदी को अंतिम विदाई दी। शुभम के परिवार वालों से मिले योगी आदित्यनाथ ने भी आतंकवादियों को और पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है, दिखाता हूं आपको। हिंदुओं की निर्मम हत्या करने वाले आतंकियों को पाताल से भी खोजकर खात्मे का ऑर्डर दिया गया है। आतंकवादी जो आतंक के जरिए अपना फन फैला रहे थे, उनको कुचलने का मैसेज दिया जा चुका है। पहलगाम में कानपुर के शुभम द्विवेदी भी घूमने गए थे, लेकिन आतंकियों ने उन्हें भी धर्म पूछकर मार दिया। शुभम का पार्थिव शरीर कानपुर पहुंचा, जहां सीएम योगी ने भरी आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी आदित्यनाथ जब शुभम के परिवार वालों से मिले तो परिवार की आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। परिवार ने सीएम योगी से एक ही गुहार लगाई, आतंकियों का ऐसा हिसाब हो कि नजीर बन जाए। कानपुर के शुभम द्विवेदी घर में इकलौते थे। 2 महीने पहले ही उनकी शादी हुई थी, लेकिन जिस तरह धर्म पूछकर उनको गोली मारी गई, उसके बाद देश भर में गुस्सा है। सीएम योगी ने भी कहा कि निर्दोष पर्यटकों पर हमला, जाति और धर्म पूछकर उनका सिंदूर उजाड़ दिया गया, ये बिल्कुल स्वीकार नहीं है। और दर्शकों, भारत इंतकाम लेगा क्योंकि पाकिस्तान अब बेनकाब हो चुका है। सूत्र हमारे बता रहे हैं कि पहलगाम हमला लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद की संयुक्त साजिश थी। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के इशारे पर यह आतंकी संगठन छोटे छोटे हिट स्क्वाड का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें ही आतंकी हमला कर रहे हैं। टीआरएफ का हिट स्क्वाड और फाल्कन स्क्वाड ऐसे हमले में माहिर है। टीआरएफ का फाल्कन स्क्वाड नया मॉड्यूल है दर्शकों, इसके पास आधुनिक हथियार है और इन आतंकी मॉड्यूल को टारगेट किलिंग करने के साथ जंगली और ऊंचे इलाकों में छिपने के लिए ट्रेन किया गया है। सूत्र हमारे बता रहे हैं इसी महीने के पहले हफ्ते में पहलगाम में टूरिस्ट प्लेस और होटल्स की रेकी की थी। पीओके के रावलकोट में हाल ही में एक मीटिंग की गई थी दर्शकों, जिसमें कई आतंकी तंजीमें इकट्ठा हुई और इसमें सैफुल्लाह भी था। इन आतंकियों को पाकिस्तान के हैंडलर से दिशा निर्देश मिल रहे थे। 3 महीने पहले खुफिया एजेंसियों का इनपुट भी था कि लश्कर हमला कर सकता है, लेकिन गड़बड़ी हो गई है। लेकिन आज दर्शकों मैं आपको बताता हूं कि जब हमला हो रहा था वहां खुफिया सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान से इसके तार जुड़े। दर्शकों, आतंकियों ने एक एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया था। पहलगाम के जंगलों में आतंकवादियों ने टूरिस्ट स्पॉट तक पहुंचने के लिए इसका इस्तेमाल किया और जम्मू के जंगलों में भी आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए इस ऐप का इस्तेमाल करते थे। सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता से इस ऐप की ट्रैकिंग की गई, जिससे बचने के लिए इस ऐप का इस्तेमाल किया गया। पहलगाम के जंगलों में हुआ और सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि इसी एप्लीकेशन के जरिए आतंकवादी उस टूरिस्ट स्पॉट पर पहुंचने में कामयाब रहे जहां भीड़ थी। भारतीय खुफिया एजेंसी की ट्रैकिंग से बचने के लिए पाकिस्तान सेना की शय पर इस ऐप को तैयार किया गया दर्शकों, और इस ऐप को कैसे इस्तेमाल करना है बाकायदा आतंकियों ने ट्रेनिंग ली। सीमा पार इन आतंकियों को उनके हैंडलर ने यह ट्रेनिंग दी थी। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, इधर ये सब कुछ घटनाक्रम चल रहा है, उधर खबर एक और बता रहा हूं आपको। बीएसएफ के एक जवान को कल पाकिस्तानी रेंजर्स ने हिरासत में ले लिया है, क्योंकि वो ड्यूटी पर थे और गलती से पंजाब के फिरोजपुर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर यानी बॉर्डर पर थे और भारत से पाकिस्तान की ओर चले गए, घुस गए। इसको लेकर फ्लैग मीटिंग चल रही है दर्शकों, और अभी तक पाकिस्तान ने बीएसएफ जवान को छोड़ा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को छोड़ना पड़ेगा। फ्लैग मीटिंग चल रही है, सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं मैं। लेकिन दर्शकों,